समस्तीपुर में पुलिस पर फूटा है किन्नरों का गुस्सा, थाने का किया है घेराव। समस्तीपुर जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र में मंगलवार को किन्नरों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान किन्नरों ने थाने का घेराव किया और सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के पीछे की वजह पिछले दिनों बधाइयां देने के दौरान हुए मारपीट बताई जा रही है, जिसमें कई किन्नर बुरी तरह घायल हो गए थे। मारपीट की घटना के बाद किन्नरों को समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां एक किन्नर की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस मामले में पुलिस की तरफ से संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने से किन्नरों का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने थाने का घेराव कर दिया। साथ ही सड़क में प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और न्याय की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे किन्नरों के पास से एक बैनर भी है, जिसमें लिखा है कि हम किन्नरों के साथ अन्याय हुआ है, हमें न्याय चाहिए। साथ ही इसमें घायल किन्नरों की तस्वीर लगी हुई है। औरंगाबाद में डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत, ऑपरेशन के 6 महीने बाद गई है जान। बिहार के औरंगाबाद जिले में एक महिला की डॉक्टर की लापरवाही से एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। मृतका की पहचान कुडुम्बा प्रखंड के सिमरा थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव की रेखा देवी के रूप में हुई है। बता दें कि अंबा के एक निजी क्लिनिक में प्रसव के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से 6 महीने बाद महिला की किडनी में इन्फेक्शन हो गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। परिजनों ने बताया कि 6 महीने पहले अगस्त 2024 में रेखा का प्रसव अंबा के एक निजी क्लिनिक में ऑपरेशन से हुआ था। ऑपरेशन के दौरान ही डॉक्टर ने लापरवाही बरती और रेखा के किडनी में इन्फेक्शन हो गया। स्थिति बिगड़ने पर उस समय डॉक्टरों द्वारा पटना रेफर कर दिया गया था। इसके बाद उसे कई जगहों पर रेफर किया गया, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद परिजन उसे लेकर चले गए। प्रत्येक दिन दिन प्रतिदिन उसे किडनी खराब होती जा रही थी। इधर अचानक मंगलवार की सुबह उसे दर्द उठा और अचानक उसकी मौत हो गई। पटना में रेलवे ट्रैक के पास 104 लीटर अवैध शराब बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। शराबबंदी वाले बिहार में तस्कर नए नए तरीके अपनाकर अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं। पटना जिले के बिहटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डुमरी गांव के रेलवे लाइन के पास से 104 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया है। दानापुर के डीएसपी पंकज मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बिहटा थाना की पुलिस ने छापेमारी की और 3 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों की पहचान मनेर निवासी विकास गुप्ता, मुन्ना कुमार और कन्हैया कुमार के रूप में हुई है। जांच में खुलासा हुआ है कि ये तस्कर लंबे समय से ट्रेन के जरिए अवैध शराब का कारोबार कर रहे थे। ये लोग ट्रेन में यात्री बनकर सफर करते और डुमरी गांव के रेलवे गुमटी के पास शराब की खेप उतारते थे। पुलिस का मानना है कि यह तस्करी एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ जारी है और पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में शराब तस्करी के बड़े रैकेट पर रोक लगने में मदद मिल सकती है। चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर, जदयू के 2 बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। जेडीयू के 2 प्रमुख नेताओं अली अनवर और भागीरथ मांझी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दोनों नेताओं ने दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। अली अनवर जेडीयू के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और भागीरथ मांझी माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुत्र हैं। दोनों नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी बिहार में अपने जनाधार को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए पार्टी विभिन्न समुदायों के नेताओं को अपने पाले में रखने की कोशिश कर रही है। अली अनवर के जरिए कांग्रेस अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, जबकि भागीरथ मांझी के जरिए पार्टी दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। दरभंगा में स्कूल जा रहे शिक्षक को घेर कर मारी गोली, मौके पर ही हो गई है उनकी मौत। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र में मंगलवार की सुबह अज्ञात अपराधियों ने स्कूल जा रहे एक सरकारी शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृत शिक्षक की पहचान उत्क्रमित मध्य विद्यालय अदलपुर के शिक्षक रामाश्रय यादव के रूप में हुई है। अपराधियों ने शिक्षक के सिर में गोली मारी है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद कुशेश्वर स्थान थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। शिक्षक के शव को पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया गया। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह शिक्षक रामाश्रय यादव अपनी बुलेट बाइक पर सवार होकर अपने बहेड़ा गांव से स्कूल जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने सहायक शिक्षक रामाश्रय यादव को घेर कर गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में डकैतों ने की महिला की हत्या, लूटपाट के दौरान दिया घटना को अंजाम। मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सोमवार की रात अपराधियों ने एक घर में घुसकर एक महिला की हत्या कर दी और उसके पति को घायल कर दिया। मृतिका की पहचान 65 वर्षीय दुखनी देवी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार घटना कटरा थाना क्षेत्र के एक गाँव में हुई है। अपराधियों ने घर में घुसने से पहले बिजली काट दी थी। महिला और उसके
पति घर में सो रहे थे। जब महिला ने शोर मचाया तो अपराधियों ने उसके सिर में गोली मार दी। महिला के पति नथुनी शर्मा ने बताया कि अपराधियों ने उन्हें भी पिस्टल से बट से मारकर घायल किया था। घटना के बाद ग्रामीणों ने 2 अपराधियों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। दोनों अपराधी जख्मी हो गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि घटना की छानबीन शुरू कर दी गई है और फरार अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महिला की हत्या के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने बताया कि घटना के पीछे लूटपाट की आशंका है। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने पुलिस से अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार करने की मांग की है। कालका मेल पर हमला, एसी कोच के शीशे टूटे, बेकाबू भीड़ ने मचाया गया स्टेशन पर बवाल। बिहार में कालका मेल पर हुआ है हमला। बेकाबू भीड़ ने गया स्टेशन पर बवाल किया है। लोगों ने इस हमले में कालिका मेल के एसी कोच के शीशे टूट गए। हालांकि किसी यात्री के गंभीर रूप से चोटिल होने की सूचना नहीं है। नाराज लोगों ने इंजन के पास आकर जमकर हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि कोच का दरवाजा नहीं खुलने से नाराज होने पर यात्रियों ने हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि गया जंक्शन पर भीड़ काफी ज्यादा जुट गई थी। यहाँ भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद उसने कालका मेल पर हमला कर दिया। मंगलवार की सुबह हावड़ा से नई दिल्ली जा रही कालका मेल में बेतहाशा भीड़ थी। स्टेशन पर पहले कई यात्री मौजूद थे, लेकिन दरवाजा नहीं खुलने से लोग नाराज हो गए और ट्रेन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालु मौजूद थे, लेकिन दरवाजा नहीं खुलने पर यात्री आक्रोशित हो गए। आक्रोशित लोग इंजन के पास आकर हंगामा करने लगे। बताया जा रहा है कि इसके बाद लोगों ने वहां जमकर हंगामा किया और एसी कोच का शीशा तोड़ दिया। काफी देर तक स्टेशन पर हंगामा और बवाल होता रहा। वहां यात्रियों के बीच अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। करीब 45 मिनट तक वहां जमकर बवाल हुआ और फिर बाद में यात्रियों को समझा बुझाकर किसी तरह शांत करवाया गया। भोजपुरी गायक सूरज सिंह गिरफ्तार, नीतीश कुमार और लालू यादव पर अश्लील गीत गाने का है आरोप। बिहार में चर्चित भोजपुरी गायक सूरज सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गायक सूरज सिंह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को लेकर अश्लील गीत गाने का आरोप है। नवादा पुलिस ने गायक सूरज सिंह को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर बनाए गए अश्लील गाने की जानकारी वरीय अधिकारियों को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद इस पर पुलिस ने संज्ञान लिया। सोशल मीडिया पर इस गीत को सुनने के बाद कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कई लोगों ने गायक पर कार्रवाई करने की भी मांग की। सोशल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस गाने को लेकर जदयू ने भी ऐतराज जताया है। जदयू के प्रदेश महासचिव अरविंद सिंह ने इस गाने पर आपत्ति जताई है। राजद की ओर से भी इस गाने की आलोचना की गई। इस मामले को लेकर साइबर डीएसपी प्रिया ज्योति बताया कि मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। युवक वारसिलीगंज प्रखंड के चकवाया गांव का निवासी है। डीएसपी प्रिया ज्योति के अनुसार जयनंदन रावत के बेटे सूरज सिंह को नालंदा से गिरफ्तार किया गया है। वह मूल रूप से एक स्थानीय गायक है और इस तरह के कई भोजपुरी गाने गाए हुए हैं। उनके पास से जो मोबाइल बरामद हुआ है उसमें कई तरह के अन्य कंटेंट भी पाए गए हैं, जो काफी हैरान कर रहे हैं। मधेपुरा में मिट्टी में दफन महिला का शव, 12 दिन से थी गायब। 9 महीने पहले हुई थी शादी। बिहार के मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थाना क्षेत्र में एक महिला का शव मिट्टी में दफन मिला है। महिला की पहचान राजगंज पंचायत के बैजनाथपुर निवासी मिथिलेश मल्लाह की 19 वर्षीय पत्नी अंजलि देवी के रूप में की गई है, जो 12 दिन से गायब थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी। महिला के परिजनों ने उसके पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि महिला का शव एक बगीचे में मिट्टी में दफन मिला था। शव को बरामद करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। महिला की मौसी पिंकी देवी का आरोप है कि अंजलि ने 9 महीने पहले लव मैरिज शादी की थी। इसके बाद उसके पति ने दहेज की मांग शुरू कर दी थी। उसके बाद उन्होंने आगे बताया कि अंजलि को उसके पति और ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया था और उनकी हत्या भी कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार गाँव के बगीचे में राजू कुमार नामक व्यक्ति ने कुत्ते को मिट्टी खोदते हुए देखा था। उसके बाद पास जाकर देखा तो एक महिला का पैर मिट्टी से बाहर निकला हुआ था। उसने तुरंत बगीचे के मालिक तनवीर आलम को इस बात की सूचना दी। इसके बाद तनवीर ग्रामीणों के साथ बगीचे में पहुंची और पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ पहुंचकर गड्ढा खुदवाया और शव को बरामद कर लिया। मुजफ्फरपुर में पैक्स अध्यक्ष के घर से कारतूस और मैगजीन बरामद, बदमाशों के जुटे होने पर पुलिस ने की छापेमारी। जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के भदई गांव में एसटीएफ एवं हथौड़ी पुलिस ने छापेमारी की। भदई पैक्स अध्यक्ष कुणाल कुमार उर्फ अंशु के घर से 4 कारतूस और एक मैगजीन बरामद किया गया है। लोकल थानाध्यक्ष ने बताया कि गाँव के ही ईंट भट्टा संचालक सतीश सिंह एवं पैक्स अध्यक्ष के बीच जमीन विवाद चल रहा था। इसी बीच पैक्स अध्यक्ष के घर असामाजिक तत्वों के जुटे होने की सूचना मिली थी और बड़ी घटना को अंजाम दिए जाने की आशंका की भी सूचना मिली। इसके बाद एसटीएफ के साथ हथौड़ी पुलिस ने पैक्स अध्यक्ष के घर पर छापेमारी की। इस दौरान 2 9mm का कारतूस, 2 7 राउंड 6mm की गोली और एक मैगजीन बरामद किया। वहीं ईंट भट्टा मालिक की हत्या की साजिश रच रहे बदमाश को पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फरार हो गए।
पटना के बीच सड़क पर नाबालिग जोड़े की शादी का वीडियो देखिए, ग्रामीणों ने जबरन डलवाया है सिंदूर। पटना के नौबतपुर में एक अनोखी घटना घटी। ग्रामीणों ने एक प्रेमी जोड़े को पकड़कर सड़क पर ही शादी करवा दी। यह घटना तब हुई जब एक युवक अपनी नाबालिग प्रेमिका से मिलने उसके घर के पीछे पहुंचा हुआ था। स्थानीय लोगों की इसकी भनक लग गई और दोनों को पकड़कर इन दोनों की शादी करा दी। ग्रामीणों ने दोनों की शादी के लिए पहले स्थानीय मंदिर ले गए, लेकिन पुजारी ने प्रेमिका के नाबालिग होने के कारण विवाह कराने से मना कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने बीच सड़क पर ही दोनों का विवाह करवाने का फैसला किया। प्रेमी प्रेमिका को माला पहनाई और युवक ने प्रेमिका को मांग में सिंदूर भर दिया। नौबतपुर थाना प्रभारी रजनीश कुमार केसरी ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आ गया है और मामले की जांच की जा रही है। बिहार के 4 जिलों से गुजरेगा वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। कैमूर में बनेगी 5 किलोमीटर लंबी सुरंग। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार के 4 जिलों से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण बिहार के गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिले के महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से न सिर्फ इन जिलों के आर्थिक और सामाजिक विकास की नई लहर आएगी, बल्कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक की कनेक्टिविटी में सुधार लाएगी। 610 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 35,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके निर्माण से वाराणसी से कलकत्ता की दूरी मौजूदा 15 घंटे से घटकर सिर्फ 9 घंटे रह जाएगी। मुजफ्फरपुर में सरस्वती पूजा के चंदा को लेकर छात्रों के बीच भिड़ंत। सरस्वती पूजा के चंदा को लेकर 2 हॉस्टलों के लड़कों के बीच में भिड़ंत हो गया है। दोनों ओर से जमकर लात घुसे व हॉकी स्टिक चले। इस दौरान छात्रों के एक गुट की ओर से जमकर रोड़ेबाजी की गई। इस दौरान सोशल साइंस ब्लॉक परिसर करीब 10 मिनट तक रन क्षेत्र में तब्दील रहा। रोड़ेबाजी की कई कमरों में शीशे टूट गए। वहीं एक बाइक की भी तोड़फोड़ की गई। विश्वविद्यालय परिसर में चंदा को लेकर बवाल की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवा दिया। छात्रों को दोनों गुट फिर से न भिड़े, इसके लिए दोनों हॉस्टल के बाहर पुलिस टीम की तैनाती कर दी गई। मारपीट व रोड़ेबाजी में दोनों गुट के 4 छात्र जख्मी हुए हैं। कांटी इलाके में ट्रक से 20 लाख रुपए की शराब बरामद, चालक गिरफ्तार। कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर रेलवे गुमटी के समीप उत्पाद विभाग की टीम ने यूपी नंबर के ट्रक से कार्टून भरी विदेशी शराब बरामद की है। शराब के कार्टून को ट्रक के नीचे विशेष तहखाना बनाकर छिपा कर रखा गया था। छापेमारी के दौरान मौके से ट्रक को चालक सीतामढ़ी के रहने वाले रमेश भंडारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके छाता चौक स्थित उत्पाद थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। उत्पाद निरीक्षक शिवेंद्र कुमार ने बताया कि कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर रेलवे गुमटी के समीप एक पंजाब नंबर का ट्रक खड़ा है। इसमें विदेशी शराब की खेप लोड है। सूचना के आलोक में वह अपनी टीम के साथ पहुंचे। ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली। ट्रक के अंदर बने विशेष तहखाने के अंदर छिपा कर रखी गई 202 कार्टून शराब बरामद किया गया। चालक रमेश भंडारी से पूछताछ के आधार पर स्थानीय धंधेबाज को चिन्हित किया जा रहा है। जब शराब की कीमत 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। मुजफ्फरपुर के गरहा से हथियार लहराते निकला बाइक सवार 3 अपराधी, चौक चौराहे पर की गई नाकेबंदी। मुजफ्फरपुर गरहा से हथियार लहराते हुए बाइक सवार 3 अपराधी के निकलने की सूचना पर सोमवार को अहियापुर थाना क्षेत्र सघन वाहन चेकिंग लगाई गई। सिटी एसपी विश्वजीत दयाल ने वायरलेस पर अहियापुर के सभी गश्ती दल को एक्टिव कराया। सूचना मिली थी कि ब्लू रंग के अपाची बाइक जो बिना नंबर प्लेट की है, उस पर 3 अपराधी सवार हैं। वह हथियार लहराते हुए अय्यापुर की ओर निकला हुआ है। इसके बाद बखरी चौक, झपहा ओवरब्रिज, मेडिकल ओवरब्रिज समेत 5 जगहों पर थानेदार रोहन कुमार ने चेकिंग लगाया, लेकिन अपराधी पकड़ में नहीं आया। पुलिस की गश्ती को देखकर अपराधी ग्रामीण सड़क होकर निकल गया। बाढ़ के रोशनी रेस्टोरेंट में चल रहा था देह व्यापार। संचालिका व 3 ग्राहक गए हैं जेल। बाढ़ थाने के भुवनेश्वरी चौक के पास स्थित रोशनी रेस्टोरेंट पे पुलिस ने सोमवार को छापेमारी की, जिसके दौरान देह व्यापार के आरोप में 4 महिलाओं और 3 ग्राहकों को हिरासत में ले लिया गया है। बाद में इनमें से रेस्टोरेंट संचालिका और 3 ग्राहकों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। बताया जाता है कि देह व्यापार में लिप्त हथम लगोला की विवाहित महिला के पति ने थाने में शिकायत की थी, जिसके आधार पर पुलिस ने रेस्टोरेंट में छापेमारी की। मौके पर बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। इस दौरान 2 गुप्त कमरे से 3 महिलाओं को ग्राहकों के साथ पकड़ा गया है। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि अथमलगोला थाना क्षेत्र के 2 संदिग्ध युवक सालिमपुर के सौरभ कुमार व यूपी के मैनपुरी के अमरीश कुमार को पकड़ा गया है। दोनों ने पुलिस को बताया कि वे लड़कियों को बेचने का कारोबार करते हैं, जिसे देह व्यापार कराया जाता है। इसका मुख्य केंद्र रोशनी रेस्टोरेंट बाढ़ है। इसके बाद पुलिस की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी। पटना में सेना के अधिकारी के घर का दरवाजा तोड़कर 40 लाख के जेवर की गई है चोरी। गोपालपुर थाना क्षेत्र बैरिया कर्णपुरा में गुरुवार की रात चोरों के दल ने सेना के रिटायर्ड ऑफिसर और उनके भाई सेना के मेजर के घर में घुसकर भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला।
चोरों ने घर के कोने कोने की तलाशी लेते हुए घर में रखे 40 लाख के सोने के जेवर उड़ा डाले। इस संबंध में गोपालपुर थाना में रविवार को अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस मौके पर खोजी कुत्ते और एफएसएल की टीम को बुलाकर चोरों का पता लगा रही है। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी देख रही है। बताया जाता है कि रिटायर्ड सेना नायक राज कमल कुमार बैरिया कनपुरा में अपना मकान बनाकर अपने भाई जो सेना में मेजर है उन सभी के साथ रहते हैं। छोटे भाई की पत्नी वैज्ञानिक है। मेजर की मां अपनी बहू के साथ समस्तीपुर गई हुई थी। घर में ताला बंद था। बंद घर का लाभ उठाते हुए चोरों का दल मुख्य दरवाजा को तोड़कर घर में घुस गया और अलमारी में रखे सोने के जेवरात लेकर निकल गए। घर के मालिक जब वापस आए तब उन्हें चोरी की जानकारी लगी। उन्होंने गोपालपुर थाना पुलिस में इसकी जानकारी दी। थानाध्यक्ष गोपालपुर जावेद खान ने बताया कि जिस घर में चोरी की वारदात हुई है वह घर सुनसान इलाके में है और 10 दिनों से घर के लोग बाहर गए हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर घर सुनसान इलाके में है और बाहर जा रहे हैं तो पुलिस को सूचना दे देना चाहिए था। खुसरूपुर में पुराने विवाद को लेकर हुई है गोलीबारी, एक की मौत। सोमवार थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव में पुराने विवाद में दो पक्षों में गोलीबारी हुई। गोलीबारी में लोदीपुर निवासी उदय सिंह के पुत्र अनमोल कुमार को गोली लग गई जिसमें वो जख्मी हो गए। गोली अनमोल की पीठ में लगी। आनन फानन में जख्मी को स्थानीय पीएचसी लाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान अनमोल की मौत हो गई। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस व एसडीपीओ एफएसएल की टीम को लेकर वहां पर पहुंची। जानकारों ने बताया कि जमीन विवाद में 22 अगस्त 2022 को मंसूरपुर लोदीपुर गांव में बदमाशों ने एक दंपति अरुण सिंह और उनकी पत्नी मंजू सिंह को उसके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस वारदात में एक किशोरी सहित अन्य 4 लोग भी घायल हुए थे। इस पूरे मामले में एसडीपीओ पंकज कुमार ने बताया कि सोमवार को 12 बजे पुलिस को सूचना मिली कि लोदीपुर गांव में गोलीबारी की घटना हुई है। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पता लगाई लेकिन वहां पता चला कि अनमोल कुमार को गोली लगी है। इलाज के लिए पटना उन्हें ले जाया गया लेकिन अनमोल कुमार को नहीं बचाया जा सका। पटना में एफसीआई कर्मी की जमीन के पैसे के विवाद में मारी गई है गोली। मनेर छितनावा बधार में रविवार की देर रात एफसीआई कर्मी सह जमीन कारोबारी 50 वर्षीय राजदेव राय की गोली मारकर हत्या अपराधियों ने कर दी। हत्या मामले में पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया है जबकि एक जनप्रतिनिधि के रिश्तेदार समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सिटी एसपी ने बताया कि शाहपुर थाना क्षेत्र के दाऊदपुर गांव निवासी बुधन राय के पुत्र राजदेव राय रविवार की देर शाम घर से निकले थे। कुछ देर बाद घर पर फोन कर बेटे से कहा कि कोई उन्हें परेशान कर रहा है। इसके बाद से उनका फोन बंद हो गया। इसके बाद परिवार वालों ने खोजबीन शुरू कर दी। देर रात सूचना मिली कि छितनावा बाजार में एक व्यक्ति का शव पड़ा है। घर वाले वहां पहुंचे तो पाया गया कि उनकी हत्या कर दी गई है। जमीन के पैसे के विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि राजदेव के पिता बुधन राय भी एफसीआई में कार्यरत थे। उनकी मौत के बाद उन्हें अनुकंपा पर यह नौकरी मिली थी और फिलहाल वह मोकामा में कार्यरत थे। साथ ही जमीन का भी कारोबार किया करते थे। हत्या जमीन के पैसे के विवाद में किसी करीबी द्वारा किए जाने की चर्चा में है। समस्तीपुर से आ रही दिल दहला देने वाली घटना। पुत्र ने भीषण ठंड में भटकने के लिए छोड़ा अपने पिता को। पिता ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कहते हैं कि परिवार हर किसी के लिए उम्मीद होता है, अंतिम वक्त का सहारा होता है, लेकिन बदलते वक्त के साथ परिवार के मानक भी बदल जा रहे हैं। घर से बेरहमी से ठुकराए बड़े बुजुर्ग सहारे के लिए जीवन के अंतिम वक्त में भटक कर दम तोड़ रहे हैं। व्यक्ति जिन्हें बड़ी उम्मीदों के साथ लालन पालन के साथ उन्हें पाला जाता है वहीं अपनी जिम्मेवारियों का मुंह मोड़कर अंतिम वक्त में दगा दे देते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा पूसा थाना क्षेत्र के पूसा समस्तीपुर पथ के सरीखन चौक के पास देखने को मिला। बेटे के ठुकराए बुजुर्ग पिता की मौत सड़क किनारे ठंड में तड़प तड़प कर हो गई। पुलिस ने 65 वर्षीय बुजुर्ग के शव को बरामद किया है। मृत बुजुर्ग के नाम का तो पता नहीं है लेकिन उसका घर मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र के सुतिराहा गांव में बताया जा रहा है। सड़क किनारे शव होने की जानकारी मिलने पर पहुंचे पूसा थाने के एसआई प्रिय रंजन कुमार ने बताया कि बुजुर्ग की मौत ठंड जनित बीमारी की वजह से हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि 15 दिनों से सरीखन चौक के पास ही सड़क किनारे एक पन्नी टांगकर उसी में रह रहा था। आसपास के घरों में भोजन भी मांगकर किया करता था। मरने से पहले वह व्यक्ति सबके सामने रो रो कर अपनी पीड़ा बताया करता था। कहता था कि उसका पुत्र ही उसको लगभग 15 दिनों से पहले यहाँ छोड़कर चला गया है, जिसके बाद वह इस भीषण ठंड में कभी भी लौटकर उसे वापस पूछने तक नहीं आया। जहानाबाद में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से अधेड़ महिला की मौत। कलेर के नेशनल हाईवे मोड़ के समीप सड़क पार कर रही एक अधेड़ महिला अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक हमदपुर गांव निवासी कामता देवी के पति सुदर्शन चौधरी थाना दाऊद नगर की बताई जाती है। कलेर थानाधीश ने बताया कि कलेर बाजार से अपने घर जा रही हमदपुर निवासी कामता देवी को अगानूर मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया, जिससे सूचना पाकर कलेर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कलेर में भर्ती कराया गया।
जहां डॉक्टरों ने उन्हें देखकर मृत घोषित कर दिया। आरा में स्कूल जा रही 5वीं की छात्रा के साथ किया गया है दुष्कर्म, आरोपित हो गया गिरफ्तार। आरा जिले के गिधा थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार 26 जनवरी की सुबह झंडा फहराने स्कूल जा रही छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपित अधेड़ पीड़िता के गांव का ही निवासी बताया जा रहा है। घटना को लेकर गाँव एवं आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण आक्रोशित हो गए और कुछ देर बाद हंगामा भी शुरू कर दिया। वहीं घटना की सूचना पाकर गीदा थानाध्यक्ष उम्मुस सलमा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और पीड़िता व उसके परिजन से मिलकर घटना की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित पीड़िता के गांव का ही निवासी अजय सिंह है, जबकि पीड़िता की उम्र सिर्फ 10 वर्ष बताई जा रही है, जो 5वीं की कक्षा की छात्रा है। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि रविवार की सुबह जब छात्रा अपने घर से गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय में झंडा फहराने जा रही थी, तभी उसी के गांव का आरोपित अजय सिंह उसे जबरन गोद में उठाकर गांव के सुनसान इलाके में स्थित एक कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर उसे बांधकर पहले मारा पीटा। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद वह वहां से भाग निकला। इसके बाद पीड़िता छात्रा अपने घर पहुंची और इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना स्थानीय थाना को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को पकड़ लिया है। बेगूसराय में फ्लिपकार्ट की वर्कशॉप से 1,40,000 रुपए की है चोरी। बेगूसराय के मझौल थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज सामने आई है। जानकारी के अनुसार इस मामले में मझौल स्थित फ्लिपकार्ट दुकान के व्यवस्थापक तेघड़ा थाना क्षेत्र के किरतौल गांव निवासी कुंदन शाह के सोमवार को दुकान से 1,40,000 रुपए नगद की चोरी प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं लगातार चोरी की हो रही घटनाओं से स्थानीय प्रशासन पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले सप्ताह चोरों ने पबड़ा गांव के ही एक ठाकुरबाड़ी को अपना निशान बनाया था, जहां से करोड़ों की मूर्तियां चोरी कर ली गई थी। हालांकि अभी इस मामले का उद्भेदन होना बाकी है। इस बीच चोर लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे रही है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि फ्लिपकार्ट दुकान में चोरी के दौरान चोरों ने बड़ी सफाई के साथ घटना को अंजाम दिया। शटर को उठाकर और सीसीटीवी कैमरे को घुमाकर चोरी किए जाने की बात की जा रही है। वहीं पूछे जाने पर थाना पुलिस अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि शक की बुनियाद पर 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। बेगूसराय में ऑटो पलटने से एक यात्री की मौत, 5 लोग घायल हो गए हैं। साहेबपुर कमाल नेशनल हाईवे पर हीरा टोल के समीप 2 दिन पहले ऑटो में अज्ञात वाहन द्वारा ठोकर मार देने से ऑटो सड़क किनारे पलट गई, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई। मृतक की पहचान मुंगेर जिला के बरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुनाथपुर निवासी स्वर्गीय लोधी मंडल का 40 वर्षीय पुत्र संतोष मंडल के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों के अनुसार संतोष मंडल करीब आधे दर्जन लोग शनिवार को शाम मुंगेर से ऑटो पर सवार होकर खगड़िया जा रहे थे, जहां सभी को ट्रेन पकड़ना था। ऑटो जब नेशनल हाईवे के हेरा टोला 0 माइल के पास पहुंची, तभी तेज गति से गुजर रहे स्कॉर्पियो द्वारा धक्का लगते ही ऑटो सड़क किनारे पलट गई, जिसमें सभी यात्री जख्मी हो गए, जबकि संतोष मंडल की हालत गंभीर हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने संतोष मंडल को खगड़िया सदर अस्पताल भेज दिया, जहां इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने ऑटो को जब्त कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। बक्सर में कार की चपेट में आने से 2 छात्रों की मौत। सोनवर्षा थाना क्षेत्र में इकिल गांव के पास रविवार की दोपहर 2 बजे कार के धक्के से 2 छात्रों की मौत हो गई। दोनों छात्र इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा देने वाले थे। घटना के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई और आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। करीब 3 घंटे तक नेशनल हाईवे के जाम रहने से वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाद में पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। मृत छात्रों की पहचान इकिल गांव निवासी आदित्य चौधरी के 15 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार और भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना के कौरा गांव निवासी नागेंद्र सिंह उर्फ चंदेश्वर सिंह के 15 वर्षीय पुत्र प्रियांशु कुमार के रूप में हुई है। प्रियांशु का परिवार सोनवर्षा में ही रहता है। बताया जाता है कि दोनों छात्र सोनवर्षा उच्च विद्यालय में 10वीं में पढ़ते थे। दोनों इसी साल फरवरी में होने वाली मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले थे। सोनवर्षा थानाध्यक्ष नवीन कुमार ने बताया कि दोनों इकिल गांव के पास सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान जगदीशपुर की तरफ से आ रही कार की चपेट में आ गए। इसमें एक किशोर की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के लिए आरा ले जाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मुजफ्फरपुर में कोचिंग से लौट रहे इंटर के छात्र को अपराधियों ने मारी है गोली। बोचहागरहा थाना क्षेत्र में सोमवार को कोचिंग से पढ़कर घर लौट रहे महापुर निवासी संजय प्रसाद के पुत्र इंटर के छात्र आदित्य कुमार को अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने बसौली चौर के पास उसे घेर कर मोबाइल व पैसे निकालने को कहा। इसी दौरान पास में कुछ लोगों को खेत में काम करते देख छात्र ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इससे आक्रोशित अपराधियों ने उसका बैग छीन लिया और 2 गोलियां मारकर फरार हो गए। घटना
की सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष आशीष कुमार ने उसे बोचहां सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। गोली साइड से होकर निकल गई। जख्म हल्का होने के कारण दवा देकर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। थानाध्यक्ष ने आगे बताया कि स्मैकर गिरोह द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। आशंका है कि गोली साइड से निकल जाने से युवक की जान बच गई है। आवेदन मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर में डंपर की टक्कर से टूटी पेड़ की डाली, बाइक पर जा गिरी, शिक्षिका की हो गई है वहीं पर मौत। मुजफ्फरपुर के अली नेवरा हनुमान मंदिर के बीच पेड़ की डाली टूटकर बाइक पर गिरने से एक शिक्षिका की मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहे हेडमास्टर की हालत नाजुक है। दोनों राजकीय मध्य विद्यालय तालीमपुर में पदस्थापित थे और सोमवार की सुबह घने कोहरे के बीच दोनों विद्यालय जा रहे थे। इसी दौरान घटना हो गई। बताया गया कि विद्यालय के प्रभारी हेडमास्टर बाइक चला रहे थे और शिक्षिका पीछे बैठी हुई थी। इसी बीच अली नेवरा हनुमान मंदिर के पास एक पेड़ की डाली टूटकर बाइक पर गिर गई, जिससे शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई और हेडमास्टर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। गंभीर स्थिति में वे एसकेएमसीएच में उन्हें भर्ती कराया गया। मृत शिक्षिका की पहचान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के 27 वर्षीय विशाखा के रूप में हुई है। उनका चयन बीपीएससी के द्वारा हुआ था। विद्यालय के शिक्षक राधेश्याम राय ने बताया कि विशाखा अपने प्रभारी हेडमास्टर फूल बाबू राय के साथ ही अपने बाइक में एक ही साथ विद्यालय जा रही थी। सिवान में निजी क्लिनिक के कर्मी को बदमाशों ने मारा चाकू। दरौंदा थाना क्षेत्र के रगड़गंज स्थित अनुमंडल कार्यालय से 200 मीटर की दूरी पर शनिवार की देर रात 3 बाइकों पर सवार 6 बदमाशों ने निजी अस्पताल के स्टाफ को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। चाकू उसके पेट में लगी है। घायल युवक महाराजगंज थाना क्षेत्र के हरकेशपुरी निवासी 32 वर्षीय सुमरेंद्र यादव बताई जा रही है। घटना के संबंध में घायल युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान बताया कि महाराजगंज में डॉक्टर राजेश सिंह के सिर सेवा क्लिनिक में कंपाउंडर के रूप में कार्यरत है। शनिवार की देर रात करीब 10:30 बजे अस्पताल में काम खत्म होने के बाद बाइक से अपने गांव हरकेशपुर जा रहा था। इस दौरान अनुमंडल कार्यालय व अनुमंडलीय अस्पताल से करीब 200 मीटर उत्तर की ओर से पीछे से आ रहे 3 बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने बाइक का ओवरटेक कर बाइक को रोककर उसे धारदार हथियार का भय दिखाकर रोक दिया। उसके साथ हाथापाई करने लगे। जब उसने विरोध किया तो बदमाशों ने उसके पेट में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल करते हुए क्लिनिक में रखे हुए हिसाब का कुछ पैसा भी लेकर छीनकर फरार हो गए। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। थानाध्यक्ष छोड़न कुमार ने बताया कि आपसी विवाद को लेकर एक निजी क्लिनिक के कंपाउंडर को बदमाशों द्वारा चाकू मारने की सूचना मिली है। मुजफ्फरपुर में चलती ऑटो से बाइकर्स गैंग ने कॉलेज के बड़ा बाबू से छीना मोबाइल। मुजफ्फरपुर अहियारपुर के बाइकर्स गैंग का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इन दिनों लूट और छिनतई आम हो गई है। 26 जनवरी के दिन मोबाइल छीनते के दौरान ऑटो से गिरने से सीतामढ़ी स्थित कॉलेज के प्रधान लिपिक अनिल कुमार ठाकुर की जान पर बनाई है। उनको मेडिकल के पास एक निजी हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती किया गया। उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। 24 घंटे के अधिक बीतने के बाद भी उनको होश नहीं आया है। जख्मी पीड़ित मोरसंड स्थित एक कॉलेज के बड़े बाबू हैं। रविवार को अपने साड़ू के यहाँ तिलक फल दान में शामिल होने आ रहे थे। उसी दौरान मेडिकल से 0 माइल की तरफ ऑटो से जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 उचक्कों ने मोबाइल झपट्टा मार लिया, जिससे चलती ऑटो से सड़क पर गिर गए। ऑटो से गिरने के बाद वे सड़क पर छटपटा रहे थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद जख्मी के परिजनों को भी इसकी सूचना दी गई। जख्मी के परिजन भी अस्पताल पहुंच चुके हैं। इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को घसीटा, 2 युवकों की मौत, तीसरा पटना एम्स में भर्ती। दानापुर के रूपसपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई। यह हादसा कोथवा मोड़ के पास हुआ है, जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 3 दोस्तों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 2 की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि तीसरा दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद गफ्फार ने बताया कि तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार थे और खगौल की दिशा में जा रहे थे। नहर के पास स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक करीब 300 मीटर दूर तक घसीटती चली गई। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया। मृतकों की पहचान शशि निखिल उर्फ निशु और रवि रंजन के रूप में हुई है। शशि के परिजनों ने बताया कि दोपहर को उसका दोस्त अभिमन्यु उसे बुलाकर घर से ले गया था, लेकिन शाम को हादसे की खबर मिली। शशि को स्थानीय अस्पताल लेकर जाने के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया। राजीव रंजन की मौत इलाज के दौरान एम्स में हो गई। जमुई में टेम्पो पलटने से 1 की मौत, 5 लोग घायल। जमुई खड़गपुर मुख्य मार्ग पर नेशनल हाईवे पर मठिया ठाकुर टोला के समीप सोमवार को टेम्पो पलटने से उस पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। मृतक के आधार कार्ड के अनुसार उसका नाम महेंद्र यादव
पिता भरत यादव बोकारो झारखंड के हैं, लेकिन घायल यात्रियों ने बताया कि महेंद्र मूल रूप से बांका जिला का रहने वाला था। वह ट्रेन से उतरकर टेम्पो से अपने पैतृक गांव जा रहा था। चालक टेम्पो छोड़कर फरार हो गया है। घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई है।